ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति शांति शांति। चलिए अब मूल पाठ पे चलते हैं। कहाँ तक? 12 नंबर तक हमने किया था। 12 नंबर बाकी है सर। अच्छा 11 तक किया था। तो हमने देखा था कि जगत का कारण कौन है। तो हर तरफ से प्रकृति मीन्स प्रकृति को रिजेक्ट करते हुए उस ब्रह्म को ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण स्थापित किया। अब बात आती है, हमने आगे संबंध देखा था। इसमें क्या लिखा है? स्वाप्ययात से संबंध जोड़ा है, अर्थात स्वयं में विलीन हो जाना। स्वयं में विलीन हो जाना तो प्रकृति में विलीन होने की बात होती नहीं, ब्रह्म में विलीन होने की बात होती है। तो इसलिए इस वजह से भी सिद्ध किया गया है कि प्रकृति जो है जगत का कारण नहीं है, ब्रह्म ही जगत का कारण है। फिर आगे बोलते हैं किंतु स्व शब्द प्रत्यक्ष चेतन जीवात्मा के लिए, प्रत्यक्ष चेतन अर्थात जीवात्मा के अर्थ में भी प्रसिद्ध है। अतः यह सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष चेतन भी जगत का कारण नहीं है, आगे प्रकरण आरंभ किया जाता है। अर्थात जीवात्मा इंडिविजुअल सोल जो मीन्स अभी प्रत्येक प्राणी में जो कि अपर रूप में वो ब्रह्म है। पूरी विस्तृत जो सृष्टि है तो उसमें जितने प्राणी हैं तो जीवात्मा भी प्रकृति का कारण नहीं है। अरे बोल रहे हैं कि वो सृष्टि का कारण नहीं, जगत की उत्पत्ति का कारण नहीं है। तैत्तरीयोपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए सर्वात्म स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर से ही आकाश आदि के क्रम की सृष्टि बतलाई गई है, जो कि हमने कल देखा था। उसी प्रसंग में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन पांचों पुरुषों का वर्णन आया है, अर्थात 5 कोशों का वर्णन आया है, जिसमें से प्राणमय को अन्नमय का अंतरात्मा, मनोमय को प्राणमय का अंतरात्मा और विज्ञानमय को मनोमय का अंतरात्मा और आनंदमय को विज्ञानमय का अंतरात्मा बोला गया। आनंदमय का अंतरात्मा किसी को नहीं बोला गया है। आनंदमय का अंतरात्मा दूसरे किसी को नहीं बताया गया है, अपितु उसी से जगत की उत्पत्ति बताकर आनंद की महिमा का वर्णन करते हुए सर्वात्मा आनंद को जानने का फल, उसी की प्राप्ति बताया गया, अर्थात उस ब्रह्म की प्राप्ति बताया गया है और वही ब्रह्मानंद वल्ली को समाप्त कर दिया गया है। तब यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकरण में आनंद नाम से किसका वर्णन हुआ है, परमेश्वर का या जीवात्मा का? किस प्रकरण में? तैत्तरीय उपनिषद के प्रकरण में। वो जो आनंदमय बोला गया है, अन्नमय से प्राणमय, प्राणमय से मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय, विज्ञानमय से आनंदमय, ऐसे सीरीज चल रही है। तो ठीक है, ये समझ आता है कि ये जो जीवात्मा है अन्नमय कोश को पार करके प्राणमय में जाता है, प्राणमय कोश को पार करके मनोमय में जाता है, मनोमय कोश को पार करके आनंद विज्ञानमय में जाता है और विज्ञानमय को पार करके वो आनंदमय होता है। तो ये आनंदमय अब कौन है? कंफ्यूजन होता है ना। पहले तो जीवात्मा था, तो आनंदमय तक गया, तो आनंदमय जीवात्मा ही है या परमात्मा है, कौन है?
या कोई और है वो? तो इस पर बोलते हैं आनंदमयो अभ्यासात। तो अभ्यासात मतलब कि किसी चीज का बार बार रिपीटेशन में आना। तो बार बार आनंद शब्द ब्रह्म के लिए ही प्रयोग हुआ है। आनंद शब्द जो है बार बार ब्रह्म के लिए आया है, तो इस वजह से आनंदमय अर्थात आनंदमय शब्द जो है वो परमात्मा का वाचक है। तो अब देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। आनंदमय शब्द यहाँ पे बताया गया कि परमात्मा का वाचक है। बोल रहे हैं किसी बात को दृढ़ करने के लिए बारंबार दोहराने का को अभ्यास कहते हैं। तैतरीय तथा बृहदारण्यक आदि अनेक उपनिषदों में आनंद शब्द ब्रह्म के अर्थ में बारंबार प्रयोग हुआ है। तैतरीय उपनिषद के ब्रह्मानंदवल्ली के 6ठे अनुवाक में आनंदमय का वर्णन आरंभ करके 7वें अनुवाक में उसके लिए रसो वैसह रसम होवायम लब्ध्वा आनंदी भवति को हेवान्यात् कः प्राण्याद् यदेष आकाशानंदो न स्यात् एष हेवानंदयति। तो इसी में इतने में ही कितनी 3 बार आनंद आ गया। तो 2 के साथ में बोल रहे हैं कि वह आनंदमय ही रस स्वरूप है। यह जो जीवात्मा है इस रस स्वरूप को पा करके, उस रस स्वरूप को पा करके आनंद युक्त हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि मुख्य रूप से आनंद किसके पास है? कौन है आनंद? परमात्मा। परमात्मा से ही आनंद को ग्रहण करके जीवात्मा परमात्मा बन जाता है। अर्थात जीवात्मा है नहीं, जीवात्मा आनंद स्वरूप है नहीं। आनंद स्वरूप कौन है? परमात्मा है। जीवात्मा परमानेंट आनंद में नहीं है। परमानेंट आनंद स्वरूप कौन है? परमात्मा है। ऐसा नहीं कि था, है या होगा, उस पर यह अप्लाई नहीं होता, वो हमेशा के लिए आनंद में है। जबकि जीवात्मा नहीं था, उस स्थिति में पहुंचा तो उसको आनंद की प्राप्ति हुई। जब आनंद की प्राप्ति कब हुई? जब वो एकदम ब्रह्म के लेवल पे पहुंच गया तो ब्रह्म हो गया। क्योंकि आनंद जो वृत्ति है, वृत्ति तो नहीं बोल सकते, मीन्स आनंद का जो स्वरूप है वो परमात्मा का है। जीवात्मा उसको प्राप्त करता है तब वो आनंदमय होता है। अर्थात उस स्थिति में पहुंचता है तब आनंदमय होता है। उससे पहले आनंद उसके पास नहीं होता। जबकि परमात्मा के पास सदा सर्वदा से है, उसी रूप में वो है, आनंद स्वरूप है। तो इसलिए ये जो आनंदमय शब्द है वो परमात्मा के लिए ही आएगा, जीवात्मा के लिए नहीं। क्योंकि जीवात्मा ने तो उसको प्राप्त किया है, तो जो उसके पास है ही नहीं वो हो कैसे सकता है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय वो उसके पास है। ठीक है, मीन्स किसी न किसी मात्रा में ये सब है, लेकिन आनंद नहीं होता। आनंद परमात्मा के पास है, वो आनंद स्वरूप है। वह उस स्थिति में पहुंचता है जब जीवात्मा तो आनंदमय हो जाता है। तो ये आनंदमय परमात्मा के लिए मीन्स ब्रह्म के लिए प्रयोग हुआ है, जीवात्मा के लिए नहीं। तो सर ये तब की बात हो रही है उस स्थिति की जब साधक निर्बीज समाधि तक पहुंच जाता है, उस स्थिति की बात हो रही है ये जी। वो स्टेप वाइज बताया ही तो गया है। तैत्तरीय स्थिति उपनिषद बोल रहा है ना कि अन्नमय कोश को प्राण पार करके प्राणमय में जाता है, प्राणमय को पार करके
मनोमय, मनोमय को पार करता है विज्ञानमय में, और विज्ञानमय को पार करके आनंदमय हो जाता है। लेकिन फिर भी पंचकोशों में आनंदमय कोश का तो वर्णन होता ही है। हाँ, पंच कोशों में है, इसलिए तो मय शब्द आया है, पंचकोश में आया है। लेकिन वो पंचकोश जो है, वो पांचवा कोश जो आनंदमय कोश है, वो जीवात्मा का नहीं है, वो परमात्मा स्वरूप है। जीवात्मा के 4 कोश ही हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि हम इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं पांच कोशों वाला शरीर, 5 कोशों वाला शरीर, इसलिए जल्दी एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन आनंद जीवात्मा का गुण नहीं है, वो ब्रह्म से उसको प्राप्त होता है। और वो कब? जब स्वयं वो ब्रह्म की स्थिति में हो जाता है। तो जब ब्रह्म ही हो गया तो वो जीवात्मा कहाँ से हुआ? वो तो ब्रह्म हो गया। तो जीवात्मा के लिए आनंद में प्रयोग नहीं होगा, वो ब्रह्म के लिए होगा। बोल रहे हैं सहसा आनंदस्य मीमांसा भवति। जो आनंद मीमांसा बोले हैं तैतरीय उपनिषद में, मीन्स मानुषानंद, देवानंद, गंधर्वानंद, ये सब 11 स्टेप में बताए ना। गंधर्व देवानंद, फिर बृहस्पति आनंद, प्रजापति आनंद, तो उसी की बात बोल रहे हैं। सहसा आनंद से मीमांसा भवति। अब आनंद की मीमांसा करेंगे ऐसा बोल करके, एतम आनंद मया मयाम आत्मानम उपसंक्रामति। तैतरीय उपनिषद 2:8। अष्टम अनुवाक में। तो अष्टम अनुवाक पूरा इसी से भरा हुआ है, पूरा नहीं, हाँ, अष्टम अनुवाक पूरा यही आनंद का ही है। तो जिसमें आनंद के बारे में बताया गया है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। तैतरीय उपनिषद 2:9, 2:9। तो यहाँ पे बोले हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति। मन के सहित वाणी आदि समस्त इंद्रियां जहाँ से उसे न पाकर लौट आती हैं, जो कि हमने कल देखा था सुषुप्ति अवस्था के माध्यम से, वहाँ जाती है, वहाँ से न पा करके वापस लौट आती हैं। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति। उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से भी भय नहीं करता। तो मन सहित वाणी समस्त इंद्रियां जो हैं ये वापस लौट आती हैं, लेकिन जो ब्रह्म को जानने वाला होता है, ब्रह्म के आनंद को जानने वाला होता है, कहने का तात्पर्य क्या है? आनंद ब्रह्म के पास है, उससे नीचे लेवल पे है ही नहीं। तो उसको जानने वाला किसी से भय नहीं करता, अर्थात भय से मुक्त हो जाता है, वो आनंद स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म मीन्स ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाता है। वो बोल रहे हैं आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, 3:6 में। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदानंदेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जानाति जीवन्ति आनंदम प्रत्यभि संविशन्तीति सहसा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता। तो जो भार्गवी वारुणी विद्या है, जिसमें वरुण देव अपने पुत्र किसको, भृगु को, वो ब्रह्म को जानने के बारे में बता रहे हैं कि वो बार बार भेज रहे हैं तपस्या करके आओ, तब से उसको जाना जाता है। तो अंत में उसको क्या पता लगता है? आनंद ही ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, मन ब्रह्म है,
विज्ञान ब्रह्म है। यहाँ तक वरुण देव कुछ नहीं बोलते, उनको समझ आता है कि ये ब्रह्म नहीं है। जब आके बताते हैं अंत में आनंद ब्रह्म है। तो इससे भी पता चलता है कि जो आनंद शब्द है वो ब्रह्म का वाचक है, जीवात्मा का नहीं। उससे पहले 4 स्टेप में वो कुछ नहीं बोले थे, मतलब कि वो ब्रह्म नहीं था, वो जीवात्मा के वाचक थे। तो इस प्रकार से श्रुतियों में जगह जगह पर ब्रह्म के अर्थ में आनंद एवं आनंदमय शब्द का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे मय शब्द जो पीछे आ रहा है कोष के रूप में, अर्थात मयट पर प्रत्यय जो है विकार का एक विकार रूप में, मतलब कि मय मतलब कि किसी चीज से भरा होना। तो क्या चीज भरेगा? कोई कोष होगा तभी भरेगा। ये एक शब्द आ रहा है जिससे कि ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तो परमात्मा के साथ नहीं होना चाहिए, ब्रह्म के साथ नहीं होना चाहिए, ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है। ये मय शब्द कहाँ से आ रहा है? दिक्कत यहाँ पे है। आनंदमय नाम से उस सर्वशक्तिमान समस्त जगत के परम कारक सर्वनियंता सर्वव्यापी सबके आत्मस्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है। तो फिर यहाँ पे संबंध में देखिए लिख रहे हैं, यहाँ पे आशंका होती है कि आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय है, मयट प्रत्यय लिखने का मतलब कि संस्कृत व्याकरण में एक प्रत्यय है मयट, जिसके 2 अर्थ आते हैं। एक तो विकार रूप में, अर्थात जैसे हम अभी उसको कोष के रूप में मान रहे हैं, तो ब्रह्म का एक प्रकार से कोष बनेगा तो वो विकार ही है ना, क्योंकि वो तो मुक्त है, कोष क्यों बनेगा उसमें। और दूसरा जो उसका अर्थ आता है संपूर्णता के रूप में, जो मयट प्रत्यय का जो दूसरा अर्थ है, अर्थात मय शब्द है, वो संपूर्णता के रूप में, मीन्स आनंद ही आनंद है। आनंदमय बोलने का मतलब कि आनंद ही आनंद है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं, ये भाव। तो अतः जिस प्रकार अन्नमय आदि शब्द ब्रह्म के वाचक नहीं हैं, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं ना, अन्नमय अर्थात अन्न के पीछे भी मय जुड़ा है, प्राण के पीछे भी मय जुड़ा है, मनो के पीछे भी मय जुड़ रहा है, विज्ञान के पास साथ में मय जुड़ रहा है। तो ये सब जीवात्मा के वाचक है। तो ऐसे ही आनंद के पास मय साथ में मय जुड़ गया, तो ये परमात्मा का वाचक कैसे हो गया? ये क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। ये वेदांत दर्शन इन्हीं सब के लिए है, जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं उसका समाधान करने के लिए। तो ये पर ब्रह्म का वाचक तो नहीं होना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि विकार शब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये मय शब्द जो आया है, आनंद के साथ मय जुड़ रहा है, वो प्राचुर्यता का वाचक है, प्राचुर्यता का बोधक है। ये विकार बोधक नहीं है, अर्थात उसको ब्रह्म को बांधने के लिए, कोष में बांधने के लिए नहीं है। ये वहां पे प्राचुर्यता बता रहा है, मीन्स आनंद ही आनंद है, ऐसा मतलब कि एम्पल अमाउंट। एम्पल भी उसके लिए सही शब्द नहीं है, बट इंग्लिश में तो एम्पल ही बोलते हैं। हाँ, एक प्रकार से बोले तो इनफाइनाइट, अनंत। तो बोल रहे हैं विकार शब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्या चेतना। यदि ऐसा कहें कि विकार शब्दात्मय प्रत्यय जो विकार का बोधक है, न आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता, ऐसा बोलें तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो मय शब्द जुड़ा है आनंद के साथ, वो विकार बोधक नहीं है, अर्थात उसमें विकार नहीं ला रहा है ब्रह्म में। ये प्रचुरता का बोधक है, अर्थात आनंद की कोई सीमा ही नहीं है वहां पे, इस भाव से है। लिमिटलेस आनंद, तो इस भाव से उसमें उसके साथ मय जुड़ा है। इसको बाकी की तरह अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय की तरह इसको नहीं देखना है। व्याख्या में बता रहे हैं तत्कृत वचने मयट, पाणिनि सूत्र 5.4.21।
अष्टाध्यायी से ले रहे हैं एग्जाम्पल। तो पाणिनि सूत्र के अनुसार प्रचुरता के अर्थ में भी मयट प्रत्यय होता है। खुद संस्कृत व्याकरण बोल रहा है कि मयट केवल विकार अर्थात ऐसे अलग अलग शब्दों में, कोश टाइप के शब्द में नहीं आता। ये प्रचुरता शब्द खुद व्याकरण बोल रहा है, उस अर्थ में आता है, तो वहां पे उसी अर्थ में प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय है वह विकार का नहीं, प्रचुरता अर्थ का बोधक है। अर्थात जहाँ पे आनंद की कमी नहीं है उस भाव से आनंद के साथ जुड़ा है। अर्थात वह जो ब्रह्म है वो आनंद घन है। आनंद घन है, आनंद घन वैसे शब्द लिख दिया जाता है, लेकिन आनंद घन को भी अपने उस लिमिट में नहीं लेना है, क्योंकि बादल की भी तो एक लिमिट होती है, बट उसको उस व्यापक अर्थ में लेना है कि आनंद का बादल मीन्स चारों तरफ आनंद ही आनंद, इस तरह से। तो इसका द्योतक है। तो आनंदमय शब्द जो है ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो बाकी चार में हम विकार का वाचक समझ के आनंद के साथ जो मय है वो विकार का वाचक नहीं समझ के प्रचुर का वाचक समझना। हाँ, क्यों? क्योंकि बाकी जो हैं, अन्न हो गया, प्राण हो गया, मन हो गया, विज्ञान हो गया, उसका ब्रह्म से कोई लेना देना ही नहीं होता। उसका लेना देना तो प्रकृति से है, और प्रकृति का आनंद से कोई लेना देना नहीं होता। सीधी सी बात है। तो इसलिए आनंदमय शब्द जो है वो ब्रह्म का वाचक है, और बाकी जो हैं वो जीवात्मा के वाचक हैं। तो आगे देखते हैं। बोल रहे हैं, संबंध आगे से आगे के लिए जोड़ रहे हैं। जहाँ फिर यह जिज्ञासा होती है, अब फिर से क्यूरियोसिटी आएगी कि जब मयट प्रत्यय विकार का बोधक, ये बोल रहे हैं कि अगर मयट प्रत्यय जो है, मान लीजिए कि रिजेक्ट कर दिए, नहीं मुझे नहीं मानना है कि ये मयट जो है मीन्स मय शब्द है वो प्रचुरता के अर्थ में अर्थात एम्पल अमाउंट में इनफाइनाइट की जगह पे आया है, मैं तो इसको विकार रूप में ही मानूंगा। अगर ऐसा भी माना जाए, ऐसी जिज्ञासा होती है, तो उसे प्रचुरता का ही बोधक माना जाए, विकार बोधक को नहीं माना जाएगा। इस पर आगे भी बोलते हैं। तद हेतु व्यपदेशाच, तद हेतु व्यपदेशाच, व्यपदेश मतलब कि ऐसा बताया गया है। तो उस आनंद का हेतु बताया गया है, इसलिए भी यहाँ मयट प्रत्यय विकार का बोधक नहीं है, क्योंकि वो जो मयट प्रत्यय है उसको उस आनंद के हेतु के रूप में जोड़ा गया है। आनंद का हेतु मीन्स आनंद का कारण, ऐसे इस भाव से उसको उसके साथ जोड़ा गया है। मयट एक्चुअली व्याकरण की भाषा में एक प्रत्यय होता है। प्रत्यय मतलब कि सफिक्स जो पीछे लगाया जाए, उसका अर्थ होता है कोश, कोश बॉडी, सेल, जिसको नॉर्मली किसी इक्विपमेंट के लिए बोला जाए तो जिसके केसिंग, कवरिंग बोलते हैं। तो अगर वैसा वो एक प्रकार से कवर बना ले तो ब्रह्म का विकार हो जाएगा। ब्रह्म तो मुक्त है, उसके पास और कुछ है ही नहीं। तो उसी बात को बोला जा रहा है कि विकार अर्थ में, विकार अर्थ में। तो बोल रहे हैं कि ऐसा व्यापदेश किया गया, ऐसा बताया गया है कि जो मैं प्रत्यय आ रहा है, मयट प्रत्यय अर्थात मय शब्द जो है उसका कारण बन के, हेतु बन के आ रहा है, आनंद का हेतु। तो पूर्वोक्त प्रकरण में आनंद को आनंद प्रदान करने वाला बताया गया। तैत्तरीय उपनिषद 2:7। तो 2:7 में
जो इसको बताया गया है, आनंद प्रदान करने वाला। एक मिनट। जो 2 का 7 है, यद्य तत्सुकृतं रसो वै सह रसम होवाच लब्धावानंदी भवति को हेवा यात्तकं प्राणम यदेश आकाश आनंदो स स्यात् एष होवानंदायति। तो ये जो लास्ट में इसमें मंत्र लिखा हुआ है, मंत्र में लिखा हुआ है ये स हेवानंदायति। मैं पूरा एक बार वाचन कर देता हूँ। बोले कि निश्चय ही अब वह सुकृत है, वही रस है। ब्रह्म के बारे में बोला गया है, क्योंकि रस को प्राप्त करके, इस रस को प्राप्त करके ही आनंद युक्त होता है। कौन आनंद युक्त होगा? जीवात्मा। आकाश की भांति व्यापक आनंद रूप परमात्मा न होता तो कौन जीवित रह सकता? ऐसा बोला गया है। कौन प्राणों की क्रिया कराता? प्राण कैसे क्रिया कर सकता? निसंदेह यह परमात्मा ही आनंदयाति, अर्थात सबको आनंद प्रदान करने वाला, अर्थात वो आनंद प्रदाता है। आनंद उसी के पास है, मीन्स वो आनंद स्वरूप है, और जीवात्मा को आनंद उससे मिलता है। अर्थात जब जीवात्मा वैसा हो जाता है तो आनंद मीन्स वो भी आनंदमय अर्थात आनंद स्वरूप हो जाता है। उससे पहले कहीं से आनंद नहीं मिलता। तो इस भाव से भी वो आनंद प्रदाता होने की वजह से भी आनंदमय शब्द उसी के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि उसके अलावा और कहीं आनंद है ही नहीं, तो आनंदमय जीवात्मा के लिए कैसे प्रयोग होगा? एक मिनट। तो वो आनंद प्रदाता है, वह स्वयं आनंद घन है। इसमें तो कहना ही क्या है, क्योंकि जो अखंड आनंद भंडार होगा वही सदा सबके आनंद को प्रदान करेगा। तो इसलिए मयट प्रत्यय जो है विकार का बोधक न मान करके उसे प्रचुरता का बोधक मानना जाए। फिर आगे संबंध जोड़ते हैं, आगे फिर इसका निराकरण करेंगे, अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। कई एग्जाम्पल दे करके मीन्स पूरी तरह से सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे, तब छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक एग्जाम्पल दे दिया हो गया। बोलते हैं केवल मयट प्रत्यय प्रचुरता का बोधक होने से ही यहाँ आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक है, इतना ही नहीं, उसके लिए बोलते हैं मंत्रवर्णिकमेव च गीयते। मंत्र के अक्षरों में जिसका वर्णन किया गया है, मंत्र के अक्षरों में, मंत्र वर्णों में जिसका वर्णन किया गया है, और गीयते मतलब कि उसका प्रतिपादन किया गया है। गीयते मतलब कि गाया गया है। मंत्र के वर्णों में इसको गाया गया है। किसको? आनंद को, आनंदमय को। तो तैतरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली के आरंभ में जो यह मंत्र कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चिता। तो तैतरीय उपनिषद के आरंभ में ही आया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान् कामान् स ब्रह्म विपश्चिनेति। प्रथम अनुवाक का मंत्र है। बोल रहे हैं कि सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वह ब्रह्म जो है सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप है। यो वेद निहितम गुहायाम, जो कि कहाँ पे है? हृदय गुफा में है। परमे व्योमन,
परम व्योम में सो अश्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति। वह विपश्चिता विपश्चित ब्रह्मणा मीन्स उसको जानने वाले, उसको जानने वाला वो क्या करते हैं कि वो ब्रह्म रूपी उस ब्रह्म का अनुभव करते हैं, ब्रह्म के समस्त भोगों का अनुभव करते हैं। तो ब्रह्म का भोग क्या है? आनंद, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इस मंत्र द्वारा वर्णित ब्रह्म को यहाँ मंत्र वर्णित कहा गया है। जिस प्रकार उक्त मंत्र को उस पर ब्रह्म को सबका अंतरात्मा बताया गया है, उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ में आनंदमय को सबका अंतरात्मा कहा गया है। इस प्रकार दोनों स्थलों की एकता के लिए यही मानना उचित है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक है, किसी अन्य का नहीं। क्वेश्चन में क्या था? यह आनंदमय शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्रह्म के लिए कि जीवात्मा के लिए या कोई और भी है? तो न तो जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है, न ही किसी अन्य के लिए, बल्कि यह ब्रह्म शब्द मीन्स ये नॉट ब्रह्म, वो आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक है, किसी अन्य का नहीं। फिर आगे संबंध जोड़ते हैं। मान लीजिए कि आनंदमय शब्द को जीवात्मा का वाचक मान लिया जाए। इतना बताने के बाद भी बोलते हैं कि अगर आनंदमय शब्द को जीवात्मा का वाचक मान लिया जाए तो क्या हानि है, इसमें क्या नुकसान हो जाएगा? तो इस पर कहते हैं नेतरो अनुपपत्ते, ये सूत्र बोले हैं। पहले संबंध में बताएं कि आनंदमय शब्द को जीवात्मा का वाचक मान लिया जाए तो क्या दिक्कत है, क्या इतनी प्रॉब्लम बड़ी बात है? तो बोले इतर मीन्स इसके अलावा। किसके अलावा? ब्रह्म के अलावा। जो कुछ भी है ब्रह्म के अलावा, अर्थात जीवात्मा को संबोधित किया जा रहा है। ब्रह्म के अलावा जो जीवात्मा है, अब यहाँ पे अद्वैत का खंडन नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति में ब्रह्म जो लिप्त है, अपर रूप की बात हो रही है। उसकी एक पर और अपर, इसके कंपेयर में बातें चल रही है। ब्रह्म बोलने का मतलब कि वो पर ब्रह्म। तो उस पर ब्रह्म से भिन्न जो है, अर्थात जीवात्मा, न आनंदमय व आनंदमय नहीं हो सकता। ने इतरो, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अनुपपत्ते क्योंकि पहले ऐसा बोला गया। पहले जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं मंत्रों के, उनकी बात कर रहे हैं कि पहले ऐसे जितनी भी बातें कही गई है, उन सबसे यह सिद्ध होता है कि आनंदमय ब्रह्म का ही वाचक है, जीवात्मा का नहीं। फिर इसमें और एग्जाम्पल देते हैं। तैतरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में आनंदमय का वर्णन करके अनंतर यह बात कही गई है। अनंतर में तो उसके बाद भी सो अकामयत बहुश्याम प्रजा येति स तपो अतपस्त स तपस्तप्त्वा इदं सर्वं सृजत। सो अकामयत बहुश्याम प्रजातेति, तो उसने यह इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं। स तपो अतप्यत, उसने तप तपा। स तपस्तप्त्वा, उसने तप तप के। इदम सर्वम सृजत, इन सब का सृजन किया। उन सब की रचना उसी ने की। यह कथन जीवात्मा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जीवात्मा जो है, जीवात्मा के लिए कहीं
उपनिषद में ऐसी बात आई ही नहीं है कि उसने सोचा, उसने इच्छा की। ये ब्रह्म के लिए आया है। तो यह कथन जीवात्मा के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जगत की रचना करने की जो सामर्थ्य है वह उस आनंदमय परमात्मा में ही है। तो इस तरह से आनंदमय शब्द जो है जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता, क्योंकि पहले बहुत सारे श्रुतियों के द्वारा ऐसा बताया गया है। आगे और भी बोलते हैं, यही बात सिद्ध करने के लिए आगे कारण बताया गया है, भेद व्यपदेशाच, भेद व्यपदेशाच, अर्थात ये दोनों जब मीन्स जीवात्मा अपनी स्थिति में, अर्थात शरीर जब धारण किए हुए आत्मा, तो जीवात्मा होता है, और जीवात्मा उस समय उस परब्रह्म परमात्मा से एक तरह से भिन्न है। ठीक है, तो इस तरह से भेद बताया गया उसमें। जीवात्मा को भिन्न दृष्टि से देखा जा रहा है, इसलिए भी जीवात्मा का वाचक आनंदमय नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारे कोष हैं जिसमें वो लिप्त है। वो सब जीवात्मा के वाचक हैं, वो ब्रह्म के पास वो सब नहीं है। तो इसलिए उसमें, जीवात्मा में और ब्रह्म में भेद है। तो इसलिए भी आनंदमय शब्द ब्रह्म के लिए आएगा, जीवात्मा के लिए नहीं। तो अब आगे देखते हैं। हेलो, हाँ कुछ पूछना है? ठीक है, म्यूट कर दीजिए। तो आगे बोलते हैं, जो आनंद का हेतु और सत्व गुण है, बोल रहे हैं कि त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति में भी विद्यमान है, अर्थात सत्व से ही आगे बढ़ के आनंद प्राप्त होता है, और एक प्रकार से उसे सात्विकता का भाव माना जाता है। आनंद को है तो उससे ऊपर, लेकिन सात्विक भाव माना जाए। तो सत्व गुण तो त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति का भी लक्षण है, तो उसको प्रकृति का वाचक क्यों नहीं मान लिया जाए। तो फिर बोलते हैं, कामाच्च नानुमानापेक्षा, ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा इसलिए नहीं माना जा सकता, कामात कामना का कथन है, अर्थात जो सत्वगुण है वहां पे कामना है। अनुमानापेक्षा, तो अनुमान की, अनुमान अपेक्षा, यहाँ पे अनुमान की अपेक्षा है, अर्थात जो सत्व गुण का इससे लिंक किया जा रहा है, आनंदमय को सत्व गुण से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि वहां पे कामनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, जो कि आनंदमय में वो स्थिति नहीं है। तो इसलिए इसको प्रकृति का वाचक भी नहीं माना जा सकता। तो सतोगुण जो है वो विज्ञानमय कोश तक होता है जी, फिर उस पार करने के बाद फिर आनंद जी। अब आगे जो है बोलते हैं कि वो जो परब्रह्म है उसके अलावा प्रकृति या जीवात्मा कोई भी आनंदमय शब्द से गृहित नहीं हो सकता। आनंदमय शब्द केवल ब्रह्म के लिए आता है। तो इस बात को दृढ़ करते हुए फिर आगे उपसंहार करते हैं इस अगले वाले मंत्र से, अगले वाले सूत्र से।
अस्मिन्नयस्य च तद्योगम शास्ति च यहाँ पे और के भाव में नहीं आया है, तो इसके अलावा मीन्स जो आगे पहले पीछे बोले गए हैं उसके अलावा अस्मिन इस प्रकरण में अर्थात श्रुतियों में इस जीवात्मा का तद्योगम मीन्स उससे योग होने से, किससे, आनंदमय से संयुक्त होना, शास्ति बतलाया गया है। तो इस जीवात्मा का मीन्स जो जीवात्मा है उसको उससे संयुक्त होना बताया गया है, अर्थात उसके पास पहले से है नहीं, वो उससे संयुक्त होता है, परमात्मा उसको देता है। ब्रह्म आनंद को देने वाला है जिससे कि वो संयुक्त होता है, अर्थात जब वो उसकी स्थिति में पहुंचता है तो वो आनंदमय हो जाता है, वो भी जो जीवात्मा है, और वो प्रकृति से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से भी जो तैत्तरीय उपनिषद का 2:8 श्रुति क्या कहती है कि 2:8 देखते हैं। हाँ, 2:8 में बोला गया है स य एवं विद। एक मिनट, स य एवं विदस्माल्लोकात् प्रेत्य एतं मन्नम् अयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं प्राणम् अयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं मनोमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं विज्ञानमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं आनंदमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति तदप्येतेष श्लोको भवति। तो इसके आगे श्लोक जो बोलते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चनेति। तो इस तरह से बोलते हैं कि आनंद में परमात्मा के तत्व के इस प्रकार जानने वाला क्या करता है कि अन्नमय प्राणमय विज्ञानमय, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय, इन सब को पार कर जाता है और फिर आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त होता है। आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त होता है। मन से सहित वाणी आदि समस्त इंद्रियां उसे न पा करके लौट आती हैं। अभी इसको हमने पहले भी देखा था। तो उसको जानने वाला, उस आनंद स्वरूप को, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से भय नहीं करता। फिर बृहदारण्यक में ये बताया गया है ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, मीन्स ब्रह्म जो ब्रह्म के समान हो, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, ब्रह्म के समान होकर के ब्रह्मैवाप्येति मीन्स ब्रह्म में ही आप्त विलीन हो जाता है। अप्येति ब्रह्म के समान होकर के ब्रह्म में समाहित हो जाता है। तो फिर वो जीवात्मा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस तरह से बृहदारण्यक उपनिषद का 4:4-6 अध्याय 4 चतुर्थ ब्राह्मण का 6ठा मंत्र। चार 4-6 एक मिनट रुकिए। हाँ, इसमें लिखा है तदेश सक्ता सकर्माण्यव लिंगम मनो यत्र निष्कमस्तस्य। लास्ट लाइन ये लंबा है, लास्ट लाइन पढ़ देता हूँ। आप्त कामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति।
तो इसका मतलब ये है कि उस तो प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता जो ब्रह्म को जानता है, तो वो ब्रह्म में रह, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म के समान होकर के ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। और इधर भी मुंडक उपनिषद, 1 मिनट, मुंडक उपनिषद में तस्मै स होवाच, 1 मिनट देखिए, मांडव्य, हाँ, ये जो अभी पढ़ रहे थे मुंडक उपनिषद में भी है, एग्जाम्पल आया है, स यो हवै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसा करके आया है। अर्थात कि जीवात्मा के पास वो आनंदमय स्वरूप जीवात्मा नहीं है, आनंदमय स्वरूप ब्रह्म ही है। जब वो वैसा हो जाता है तो वो आनंदमय होता है, उससे पहले आनंदमय नहीं होता, और आनंदमय हो गया तो खुद ब्रह्म ही हो जाता है। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि जो आनंदमय शब्द प्रयोग हुआ है वो ब्रह्म के लिए होता है, जीवात्मा के लिए नहीं। अब आगे एक और मंत्र देख लेते हैं, संबंध जोड़ रहे हैं। तैत्तरीय श्रुति में जहाँ आनंदमय का प्रकरण आया है वहाँ विज्ञानमय शब्द से जीवात्मा को ग्रहण किया गया है, ठीक है। जहाँ पे आनंदमय का प्रकरण आया है वहाँ विज्ञानमय शब्द से जीवात्मा को ग्रहण किया गया है, किंतु बृहदारण्यक उपनिषद में 4:4-22 में विज्ञानमय को हृदयाकाश में शयन करने वाला अंतरात्मा बताया गया है। अतः जिज्ञासा होती है कि वहाँ विज्ञानमय शब्द जीवात्मा का वाचक है अथवा ब्रह्म का। विज्ञानमय शब्द किसका वाचक है, जीवात्मा का या ब्रह्म का, ऐसा प्रश्न उठता है, क्योंकि वो तो हृदय आकाश में है, ऐसा बताया गया है बृहदारण्यक के 4:4-22 में। तो और इसी प्रकार से छांदोग्य उपनिषद के 1:6-6 में जो सूर्य मंडलावर्ती हिरण्यमय पुरुष का वर्णन आया है, सूर्यमंडल के आवर्त जैसा, सूर्यमंडल के घेरे जैसा, वहां भी यह शंका हो सकती है कि इस मंत्र में सूर्य के अधिष्ठाता देवता का वर्णन हुआ है या ब्रह्म का। अर्थात सूर्यमंडल आवर्ती सूर्य को जिसने घेरा है वो कोई और देवता है या वो ब्रह्म ही है, कौन है वो, ये तो कंफ्यूजन है। और विज्ञान में जब हृदयाकाश में शयन कर रहा है तो वो जीवात्मा है या ब्रह्म है, हृदयाकाश में तो ब्रह्म भी रहता है, वो आत्म तत्व है। तो इस तरह से शंका होती है कि इस मंत्र में सूर्य का अधिष्ठाता देवता जो छांदोग्य उपनिषद में है, सूर्य मंडलावर्ती जो है मीन्स वो कोई और है या ब्रह्म ही है। अतः इसका निर्णय करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है। ये नया प्रकरण है, क्या बोल रहे हैं, अंतस्तद्धर्मोपदेशात। अंतः किसके लिए बोला गया, अंतःकरण के लिए, कि उस हृदय आकाश में शयन करने वाला जो विज्ञानमय तथा जो सूर्यमंडल का जो आवर्त बोला गया, घेरा, अर्थात जिसने सूर्यमंडल को घेरे हुए है, तो उसके भीतर स्थित जो मीन्स जो शयन कर रहा है हृदयाकाश में और
सूर्यमंडल का आवर्त है, घेरा है, वो भी ब्रह्म है। तद्धर्मोपदेशात, क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि धर्मोपदेशात, धर्मों का उपदेश किया गया है, उसी के धर्मों का उपदेश किया गया है वहाँ पे, कोई और नहीं है वहाँ पे। देखते हैं कैसे। बृहदारण्यक श्रुति में वर्णित विज्ञान में पुरुष के लिए इस प्रकार विशेषण आए हैं। सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपति एष सर्वेश्वर एष भूतपालः। ठीक, सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपति एष सर्वेश्वर एष भूतपालः। तो जो बृहदारण्यक उपनिषद में ये सूर्यमंडलावर्ती जो आया है, सूर्य के मंडल का जो आवर्त घेरा है, तो वो दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए सर्व शब्द का प्रयोग हुआ है, और सर्व कौन है? ब्रह्म। सर्व उसके अलावा कोई और नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे सूर्य मंडलावर्ती जो पुरुष, जिस पुरुष का वर्णन आया है, वो ब्रह्म के अलावा दूसरा नहीं है, ब्रह्म ही है। क्योंकि सर्वस्य, उसके लिए ऐसे शब्द आ रहे हैं, सर्वस्य वशी, सबको वश में रखने वाला, सर्वस्येशानः, सबका ईशान, सबका स्वामी, सबका अधिष्ठाता है वो, सर्वस्याधिपति, सबका अधिपति, सब पे अधिकार रखने वाला, ऐसा सर्वेश्वर ऐसा भूतपाला, यह सबका ईश्वर, सबका सभी प्राणियों का पालन करने वाला है। तो इस तरह से वहाँ पे वो ब्रह्म का वाचक है। तथा छांदोग्य, ये किसके लिए नहीं, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आया है, हृदय आकाश में जो सोता है, हृदय आकाश में जो शयन कर रहा है, जिसका कि वो विज्ञानमय के रूप में बताया गया है, विज्ञानमय शब्द जो आया है। एक मिनट, बृहदारण्यक को खोल के देखते हैं। 4:4:22। तो हाँ, 4:4:22 बड़ा सूत्र है, जिसमें पहले बोला गया स वा एष महाजना आत्मा ये अयम विज्ञानमय प्राणेषु य एषो अंतर्हृदय आकाशस्तस्मिञ्छे सर्वस्य वशी सर्वस्याशानः सर्वस्याधिपति स न साधुना कर्मणा भूयान्तो एवा साधुना कनीयानेश सर्वेश्वर एव भूताधिपतिरेष भूतपालः एष सेतुर्विधरणः येषां लोकानामय संभेदाय तमेत वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा ज्ञानेनान्यतसेकं विदित्वा मुनिर्भवति। तो इस तरह से और भी लंबा सूत्र है। तो यहाँ पे जो बोला गया है, विज्ञान में जो शब्द आया है, विज्ञान में शब्द जो जीवात्मा का वाचक है या परमात्मा का। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये शब्द किसके वाचक हैं? जीवात्मा के। लेकिन यहाँ पे ये ब्रह्म का वाचक है। क्यों ब्रह्म का वाचक है? क्योंकि यहाँ पे सर्व शब्द का प्रयोग हुआ है। सर्व किसके लिए आएगा? ब्रह्म के लिए। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि जब एक बार बोल दिया कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये शब्द जीवात्मा के वाचक हैं, तो अब यहाँ पे ब्रह्म का वाचक कैसे हो गया? तो यहाँ पे व्याकरण में आइए। व्याकरण में शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा शक्ति, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। ठीक, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना।
तो अभिधा शक्ति में उन शब्दों को लिया जाता है जिनका सीधा सीधा अर्थ निकलता है, शब्दार्थ केवल जो लिखा है वही वाचित कर रहा है, तो अभिधा हो गया। लक्षणा अर्थात लक्ष्य करके बोला जा रहा है, बोला कुछ और जा रहा है, उसका लक्ष्य कुछ और है। जैसे मान लीजिए किसी को बोला गया कि मान लीजिए कोई नाम ले लेते हैं, रमेश ने इस परीक्षा को पास करने के लिए नाकों चने चबाए हैं, तो क्या वो नाक से चने चबा करके पास किया? नाक से चने चबाए मतलब कि बहुत कठिन मेहनत किया, ये लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। और व्यंजना में क्या होता है कि बोला कुछ और गया है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है, वो लक्ष्य किसी और को करके मीन्स वो वहाँ पे शब्द कुछ और है और उसका अर्थ वो जो है आरोपित किसी और पे हो रहा है, वही बात यहाँ पे है। विज्ञान में नॉर्मली किसके लिए आता है? जीवात्मा के लिए, लेकिन यहाँ पे सर्व सर्व बोल करके किस पे उसको लक्ष्य किया जा रहा है? मीन्स उसका आरोपण किस पे हो रहा है? ब्रह्म पे। तो इसलिए यहाँ पे विज्ञान में जो शब्द है वो ब्रह्म के लिए आ रहा है, क्योंकि सर्वस्य वसे सर्वस्य साना सर्वस्य अधिपति एवं सर्वेश्वर भूतपाला, ये सर्व सर्व बोल करके वहाँ पे संबोधित किसको किया जा रहा है? सर्व कौन है? जीवात्मा तो सर्व नहीं हो सकता, विज्ञान में शब्द आते हुए भी वो ब्रह्म है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये इसमें एक मिनट, ये जो केन उपनिषद को देखते हैं, केन उपनिषद का जो प्रथम खंड का मंत्र है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो ह वाचम स वाच प्राणस्य प्राणः चक्षुश्चक्षुः अतिमुच्य धीरा प्रत्यास्मालोकादमृता भवन्ति। तो श्रोत्र, नेत्र, चक्षु, मन, ये सब किसके प्रतीक हैं? ये सब जीवात्मा में होते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? श्रोत्र का श्रोत्र, श्रोत्र का श्रोत्र, श्रोत्र तो किसी भी प्रकार से हो जीवात्मा में ही होता है, लेकिन श्रोत्र का श्रोत्र बोल करके किसे संबोधित किया जाता है? कि किसे संबोधित किया गया? ब्रह्म को। वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, प्राण का भी प्राण है, चक्षु का भी चक्षु है। तो इस प्रकार से जो धीर उसको जानते हैं, तो उसको जान करके अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो नॉर्मली इन शब्दों का जो श्रोत्र है, चक्षु है, नेत्र है, मन है, प्राण है, ये सब जीवात्मा में होते हैं। ये बाकी तो उसके जीवात्मा के देव हैं, लेकिन उनपे जो शब्द आरोपित है, श्रोत्र का श्रोत्र अर्थात जिसकी वजह से, इसी के उपनिषद में बोला गया है कि जिसको सुना नहीं जा सकता लेकिन जिसकी वजह से सुना जाता है वह ब्रह्म है, ऐसा बोला गया ना। शब्द तो वही यूज किया गया है, श्रोत्र के लिए यूज किया गया है, लेकिन जिसकी वजह से, तो यहाँ पे वो आरोपित किस पे हो रहा है? ब्रह्म पे। तो इसलिए कोई दूसरा शब्द भी आता है और ऐसा प्रतीत होता है, सीधे सीधे अनुभव होता है कि ये शब्द ब्रह्म के लिए यूज होता है, तो वो हो रहा है, तो वहाँ पे वो शब्द ब्रह्म के लिए आया है, किसी और के लिए नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे विज्ञान में शब्द जो बृहदारण्यक उपनिषद में बोला गया है, जो कि हृदय आकाश में शयन करने वाला है, वो जीवात्मा नहीं ब्रह्म है। तो और फिर आगे अब ये जो छांदोग्य का बचता है, छांदोग्य का जो बोला है कि जो सूर्य मंडलावर्ती है, तो उसके लिए आया है सर्वेभ्य पापभ्य उदिता, सभी पापों से उदित अर्थात ऊपर उठा हुआ, जिसके पास पाप लेश मात्र भी नहीं है, वो कौन है? ब्रह्म है। वो कोई और कैसे हो सकता है? तो ये सूर्य मंडलावर्ती जो देवता की बात हो रही है, सूर्य के मंडल को घेरे हुए है, वह ब्रह्म ही है और कोई दूसरा नहीं हो सकता।
ठीक है। तो यह जो विज्ञानमय है और सूर्य मंडलावर्ती है, यह दोनों के दोनों ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, लक्षणा शक्ति के बारे में बताइए। लक्षणा जैसे मैंने बताया ना, जैसे अभिधा का आपने बोला सीधा अर्थ शब्द का। हाँ, लक्षणा में जो भी मुहावरे आते हैं, मीन्स सीधी सीधी बात ना करके थोड़ा घुमा के कहना। जैसे मैंने बताया कि नाको चने चबाना, किसी एग्जाम को पास करने के लिए नाको चने चबाया उसने। और व्यंजना का तो हमने अभी एग्जाम्पल देखा ही, जो है शब्द विज्ञान में, लेकिन सर्व सर्व बोल करके किसका बोध हो रहा है? ब्रह्म का। अर्थात वो शब्द किसी और के लिए नॉर्मली यूज होता है, लेकिन आरोपित किस पे हो रहा है? किसी और पे। तो व्यंजना शक्ति हो गई। अर्थात कि कहा कुछ और जा रहा है, लेकिन अर्थ कुछ और है। सर ये तो लक्षणा में भी थोड़ा बहुत यही है ना? लक्षणा उससे कम है। लक्षणा में क्या है कि आपको समझ आ रहा है कि ये किसी के लिए उसमें शब्द ही दूसरे के लिए यूज होता है। व्यंजना में नॉर्मल भाषा में अगर अभिधा की बात करें, जैसे केवल विज्ञान में बोलेंगे तो वो अभिधा में किसके लिए आएगा? जीवात्मा। लेकिन ये व्यंजना हो गई कि वो ब्रह्म के लिए वहां पे यूज हुआ है। सर्व सर्व बोल करके किसका बोध करा रहा है? ब्रह्म का। क्लियर? ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।